HPR 24 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उर्वशी और आज हम महिला दिवस पर महिलाओं के लिए एक स्पेशल वीडियो तैयार कर रहे हैं। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से भी पीछे नहीं हैं और हमारा चैनल आज पूरा दिन महिलाओं के लिए समर्पित कर रहा है। इसी को देखकर हम आज पूरा दिन महिलाओं पर पूरी जांच करेंगे, देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों के अंदर महिलाओं ने अपना जो केवल और पढ़ाई के विषय नहीं, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन फिर भी उनके हौसले जो हैं वो बुलंद हैं और उसी को लेकर वो आज अपने घरों के अंदर अपना जो बिजनेस कर रही हैं, तो ऐसी महिलाओं से हम आपको आज मिलवाएंगे। गृहिणी, घर जिसका ऋणी है वो है गृहिणी। और गृहिणी शब्द को हमें सिर्फ हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो एक औरत है वो घर का गूगल होती है। चाहे वो हमारी माँ है, बहन है, पत्नी है, तो घर में क्या क्या सामान है, कहाँ कहाँ रखा है, वो सिर्फ उसे ही पता होता है। महिलाएं हैं जो देश की सेवा है, समाज सेवा है, इसी के साथ अगर और भी कोई कार्य है तो किसी से पीछे नहीं है। तो आज जो हमारे चैनल की मुहिम थी वो महिला दिवस का जो ये पूरा हफ्ता है महिलाओं के नाम करने की, और आज जितने भी महिलाएं हमें मिलेंगी हम उन्हें आपके तक लेके आएंगे और इंस्पिरेशन रखेंगे आपके सामने कि आप पढ़ी लिखी हैं नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर जो हौसला है वो बुलंद होना चाहिए। क्योंकि अगर एक महिला एक जो नया जीवन है उसे जन्म दे सकती है तो वो क्या नहीं कर सकती। वो काली बनकर अपने घर की रक्षा भी कर सकती है, वो सरस्वती बनकर अपने बच्चों को, अपने भाई को पढ़ाकर उसे उसके करियर के अंदर स्टैंड भी कर सकती है, वो माँ बनकर पूरे घर को संभाल भी सकती है और वो राजनीति में जाकर पूरे देश को भी संभाल सकती है। तो आज का हमारा जो पूरा दिन था वो महिलाओं के नाम था। ऐसे ही कुछ महिलाओं को हम आपके सामने लेकर। कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे 1 साल ही हुआ। 1 साल ही हुआ है। पढ़ाई करते हो? हाँ जी, 10th क्लियर है। 10th क्लियर है। लाइफ में इसके अलावा आगे आप क्या करना चाहते हो? जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, लेकिन पैसे की कमी से मैं कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए काम करना पड़ता है। तो इसलिए आप यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। आगे आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं आप? जी, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, जैसे मैं और किसी को भी पढ़ाना चाहती हूँ या घर पर भी पढ़ा सकूँ, बच्चे जो ना पढ़ सकें उन्हें ट्यूशन पढ़ा सकूँ, इसलिए। तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मतलब कि घर में पैसों की तंगी की वजह से तो मेरे को अब घर में हाथ बटाना पड़ रहा है काम के लिए। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि हम लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए कुछ आगे हेल्प मिले सरकार से, जो मैं आगे कुछ बन सकूँ, मेरी जैसी लड़कियाँ कुछ और भी बन सकें। मैं महिला दिवस की बधाई देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं एकजुट होकर आत्मनिर्भर बने, कॉन्फिडेंस हो, भी कुछ कर सके, वो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती हैं तो प्लीज़ अप्रिशिएट। राम राम जी। हाँ, राम राम जी, राम राम। क्या नाम है थारा? लक्ष्मी देवी। ये जुतियों का काम कब से कर रहे हो? बस 8-10 वर्ष हो गया जैसे कर रहे हैं। परिवार में और कितने लोग हैं आपके? किस तरह से आप ये काम करते हो? पहले ये, अभी इस वक्त आप क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हैं, जूती बनावा, एडा बनाया, पाना बनाया। आजकल जो औरतें हैं, मतलब पहला तो सोचा करते कि औरत सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर घर के काम बसते ही बनी है, पर साथ साथ हम मिल के उरे जो आदमियों का काम उसके अंदर भी हाथ बटा रहे हो। तो सारी औरतों ने क्या कहना चाहो तुम आपकी तरफ से? सारी औरतों ने कहना चाहवा भाई, थोड़ा थोड़ा आप काम करया करो, हाथ बटाया करो। हैं, एकला इंसान पार को नहीं पड़े बंदा हूँ, हैं, तो थोड़ा कर लिया 2 रुपया को आपको काम आवे आ बात। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਘਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। मैं सुनीता गोयल, लेक्चरर गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुगम शिक्षा के तहत कार्यरत हूँ। महिला दिवस के ऊपर आप सब जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? महिला दिवस पर मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में
कैसी भी परिस्थिति हो, महिलाओं को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें डट कर मुकाबला करना चाहिए। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एक महिला कर नहीं सकती, सिर्फ हौसले की ज़रूरत है। महिलाएं कह सकते हैं, लड़कियां भी हैं इसके अंदर, अपनी जो पढ़ाई को लेकर वो इतनी ज़्यादा जागरूक नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो अपना परिवार है उसके अंदर गुम होकर रह जाती हैं, उन जिम्मेवारियों को वो आगे ले लेती हैं। तो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, असंभव शब्द तो है ही नहीं। उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿਫਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि ये आत्मनिर्भर बनन। मेरा नाम डॉक्टर शेफाली है। तो सबसे पहले सबको हैप्पी वुमेंस। द बिग प्रॉब्लम इज़ कि आजकल फैमिली जॉब सब कुछ संभालते संभालते द मेन थिंग इज़ कि वो खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। उसका ये है कि उनके ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा हैं और लोड लेना पड़ता है हर तरह का, फैमिली का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो उसकी वजह से द थिंग इज़ कि वो बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो हमारे पास बीइंग अ डॉक्टर फीमेल्स आती हैं कि डॉक्टर साहब वेट गेन है, पीसीओडी है, हमारे मेंसेस वगैरह ठीक नहीं आ रहे हैं, हमें स्लीप लैक ऑफ स्लीप है, रात को लेट नाइट आवर्स होते हैं तो हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल फीमेल्स फेस कर रही हैं। वो इसलिए है क्योंकि बेसिकली वो सबका ध्यान रखती हैं बट लाइक अ मदर, लेकिन उनका ध्यान रखने के लिए बेसिकली उनको खुद को ही जागरूक होना पड़ेगा। तो इस विमेंस डे के ऊपर मैं यही चाहती हूँ कि सब फीमेल्स अपना ध्यान रखना शुरू करें और अगर वही हेल्दी होंगी तो ये आगे हेल्दी रख पाएंगी सब। कुछ फीमेल्स हैं जिनका फुल टाइम सिटिंग होता है और कुछ हैं जिनको बोझ वगैरह उठाना पड़ता है, क्योंकि फीमेल्स जो हर क्षेत्र में जा रही हैं, प्रगति कर रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ कहीं ना कहीं ये भी है कि उनको जो वर्क की वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनके अंदर आप कुछ उनको टिप्स देना चाहेंगे कि अगर वो सिटिंग पे रहती हैं फुल टाइम तो उनको क्या करना चाहिए, या फिर उनका फुल टाइम जो है वो कंप्यूटर की तरफ देखना है। और इसके साथ साथ अगर ट्रैवलिंग वाला सिस्टम है उनका, तो इसके साथ साथ हम उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे। ज़रूर। वर्किंग आवर्स तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उस दौरान आई वांट के अगर कोई फीमेल 9 to 5 की जॉब में है तो सिटिंग आवर्स तो बढ़ेंगे। तो एक मतलब प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, बीच में फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी है, वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है और बीच बीच में थोड़े बहुत स्नैक्स लेने ज़रूरी है, सो दैट कि उनका माइंड एग्जॉस्ट ना हो। बिकॉज़ अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी और मेंटल हेल्थ को फूड तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और उसकी वजह से अगर हम जंक फूड अगर बाहर रहने की वजह से अगर नहीं जंक फूड खा रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो वेट गेन होगा, वेट गेन से पीसीओडी होगी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उससे बहुत रिलीफ लगने के लिए शाम को 1-2 घंटे वॉक करनी चाहिए। मतलब इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि आप वॉक कर रहे हो साथ के साथ, और ठीक है काम भी करना ही है। अगर मेल्स फादर या फिर हस्बैंड या ब्रदर अगर वो इमोशनली उनको सपोर्ट करते हैं, मेंटली सपोर्ट करते हैं, तो 50% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। पीरियड्स दौरान जो लेडीज़ को मूड स्विंग्स होते हैं, इसके साथ साथ और क्या क्या उनको मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि जो हमारी पहले वाली मॉम थी वो जैसे घी खाना, साथ साथ वो अपना जो पूरा ध्यान रखती थी खाने पीने का उस दौरान। आजकल जो सैनिटरी पैड्स वाला, वैसे तो वो सब करते हैं लेकिन मार्केट के अंदर जो सैनिटरी पैड्स आ रहे हैं वो अच्छे भी नहीं हैं, तो आप उसके लिए भी थोड़ा उनको गाइड करना चाहेंगी? हाँ जी, एक्चुअली इट्स लाइक सैनिटरी पैड्स तो यूज़ करने ही है, बट द थिंग इज़ कि अगर आप डाइट प्रॉपर लेते हो और सर्फिंग अच्छी होनी चाहिए कि आप अगर कहीं जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है।
खाने पीने में हाँ, खाने पीने में डाइट मोस्टली वाटर इनटेक से प्रॉपर अच्छी होती है। फ्रूट्स होने चाहिए, वेजीज होनी चाहिए बहुत सारी, और प्रॉपर 3 टाइम मील्स होने चाहिए, और इन बिटवीन 2 टाइम स्नैक्स होने चाहिए कि लाइक स्नैक्स लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब नहीं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, ऐसी चीज़ें। मेरी बहनें हैं जो महिला दिवस के ऊपर सबको बधाई देना चाहती हूँ कि सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हम महिलाएं जो हैं वो अपने आप को संवारने के साथ साथ दूसरों को भी संवार सकती हैं। हम इतने मतलब अपने आप को वो कर सकते हैं कि जो हमारी गर्ल्स हैं या परिवार वाले हैं वो इतना हमारे ऊपर प्राउड करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। ये मेरे पास रहती हैं, सीखती हैं। मैं गरीब परिवारों की लड़कियों को फ्री में भी सिखाती हूँ, क्योंकि उनके मन में ये ना रह जाए कि वो आगे नहीं बढ़ सकती, पैसे की वजह से पीछे रह जाती हैं। मेरा वो नहीं है। मैं उनको कहती हूँ कि आप जो भी कोई पेमेंट नहीं कर सकता वो मेरे पास आए, मैं उनको फ्री में सिखलाती हूँ, और ताकि वो अपने परिवार का आगे से आगे बढ़कर परिवार के बढ़ने में अपना योगदान कर सकें। ये थे कुछ महिलाएं जिन्हें हम आपके सामने लेकर आए, जिन्होंने अपने करियर को स्टैंड किया, अपने परिवार को संभाला। हम महिलाएं अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत करती हैं। हमें कई बार ये लगता है कि हम ये कर सकती हैं, कई बार लगता है हम नहीं कर सकती या हमें कोई कमी है। लेकिन यदि एक औरत एक जीवन को जन्म दे सकती है तो वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकती है। इसी तरह की महिलाओं को हमने आपके सामने लेके आए हैं, और आप इससे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक महिला नहीं कर सकती। वो राजनीति है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, और घर को तो महिला शुरुआत से संभालती आ ही रही है। और पूरा दिन हमने महिलाओं के नाम किया था। इस पूरे हफ्ते के अंदर हम ऐसी ऐसी महिलाओं को आपके सामने पेश करेंगे जिन्होंने अपने बुलबूते पर अपने करियर को स्टैंड किया है, अपने परिवार को संभाला है, और हमारे जो समाज के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का जो काम करेंगी। तो इसी तरह से महिला दिवस के इस पूरे हफ्ते से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल HPR 24 न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं उर्वशी, कैमरामैन जगमोहन के